भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है गंगा नदी तंत्र माना जाता है। बहुत सारी सहायक नदियां और उनकी भी सहायक नदियां जो है गंगा नदी में मिलती हैं, तो उससे ये तंत्र बनता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा माना जाता है कि इस तंत्र का जो पूरा रिवर सिस्टम है ये भारत के लगभग 15 राज्यों में फैला हुआ है, पूरा का पूरा मिला के। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में प्रवाहित होती है ना। उत्तराखंड से ये नदी निकलती है, यानी कि कई छोटी बड़ी नदियां आकर के इसमें मिलती हैं। उसके बाद ये नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद ये नदी जो है बिहार में प्रवेश करती है, बिहार के बाद झारखंड में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश के बाद ये नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उससे पहले क्या करती है ये नदी, तो सुंदरवन का डेल्टा भी बनाती है। ठीक है ना। 3 ग्लेशियर हैं, एक है यमुनोत्री, उत्तराखंड की बात हो रही है, एक है गंगोत्री और एक है सतोपंथ। सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है, और जो गंगोत्री ग्लेशियर है जो उत्तरकाशी जिले में है उससे भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी नदियां दो ऐसी नदियां हैं जो उत्तराखंड में ही देवप्रयाग नामक स्थान पर आकर मिल जाती हैं। जब ये देवप्रयाग पर मिल जाती हैं तो एक गंगा नामक धारा के रूप में ये आगे बढ़ती हैं। पहले ऋषिकेश पहुंचती है और उसके बाद हरिद्वार पहुंचती है। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में सबसे जो पवित्र जल है, जो शुद्ध जल है, जो साफ पानी है, वो हमारा कहां पर है, वो ऋषिकेश में माना जाता है, क्योंकि उस समय गंगा नदी पहाड़ों से उतर रही होती है। गंगा नदी मैदान में कहां पर प्रवाहित होती है, ये सवाल हमसे पूछ लेता है। तो सर्वप्रथम गंगा नदी हरिद्वार में मैदानों में प्रवाहित होती है। सर्वप्रथम गंगा नदी हरिद्वार नामक स्थान पर मैदान में आ जाती है, यानी कि ऐसे चल रही थी फिर ऐसे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक चोराबारी ग्लेशियर है केदारनाथ के निकट, जहां से मंदाकिनी नदी निकलती है, वो रुद्रप्रयाग में गंगा नदी में ही मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद पिंडार नदी है, वो कर्णप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा में मिलेगी। नंदाकिनी नदी है, नंदप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है। धौली गंगा विष्णु प्रयाग में जो है आकर के मिलती है अलकनंदा नदी में। यहाँ पर एक विष्णु गंगा का भी जो है कंसेप्ट है, आगे जब मैं इसको सेपरेट करके आपको लिखाऊंगा तो आपको वहां पर डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, सवाल पूछता है भागीरथी नदी पर ही एक बांध बना हुआ है, टेहरी बांध, तो भागीरथी और किस नदी के संगम पर है, तो भीलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर जो है साथियों वो टेहरी बांध बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद यमुना नदी है, और यमुना नदी जो है वो यहां से यमुनोत्री से निकलती हुई उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नहीं, प्रयागराज में। ये कहां पर मिलती है, ये प्रयागराज में जाकर के मिलती है ना। ऊपर बिजनौर लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत हो जाना कि बिजनौर में मिल जाती है, नहीं, प्रयागराज में जाकर के ये गंगा नदी में मिलती है। ये बात मैंने आपको डिस्कस करी है। उसके बाद आगे ये बात हुई उत्तराखंड की। उसके बाद ये नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, उत्तराखंड से ये आ जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जब ये आएगी तो उत्तर प्रदेश में ये किस जिले से प्रवेश करती है, बिजनौर से। अब देखो गंगा नदी ऐसे बह रही है, ये वाला हाथ हमारा कौन सा है, ये है राइट। ठीक है, ये वाला हाथ हमारा कौन सा है, ये है लेफ्ट। तो इधर से मिलने वाली नदियां कौन सी हो जाएंगी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी, और इधर से मिलने वाली नदियां कौन सी हो जाएंगी, वो राइट ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी। ठीक है, इधर से लेफ्ट इधर से राइट, क्योंकि ऐसे बह रही है ना, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा नदी। ये रामगंगा नदी उत्तराखंड की गढ़वाल पहाड़ियों से ही निकलकर आ रही है। ठीक है भाई, और अगर हम यहां पर बात करेंगे ठीक है, तो रामगंगा नदी जो है वो कन्नौज नामक स्थान पर जो है साथियों कहां मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। बाईं ओर से गंगा नदी में मिलने वाली पहली सहायक नदी कौन सी है, तो वो रामगंगा नदी है। इसी रामगंगा नदी जो है वो जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और वही नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये नदी प्रयागराज में पहुंचती है। प्रयागराज में इसको एक नदी आकर के मिलती है, यमुना नदी, जो उत्तराखंड से ही निकलकर आ रही है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। ठीक है भाई, अगर हम यहां पर बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, यमुना नदी में पहले इटावा पड़ता है जहां उसे चंबल नदी मिलेगी, है ना। हमीरपुर पड़ेगा जहां पर बेतवा नदी मिलेगी, बांदा केन नदी मिलेगी। केन नदी सजर पत्थर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो बांदा का ओडीओपी भी सजर पत्थर हो जाता है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, सजर पत्थर ज्वेलरी वगैरह में प्रयोग किया जाता है ना।
ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो चंबल नदी की कई सहायक नदियां हैं, बनास नदी, मेज नदी, खारी नदी। चंबल नदी जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। इटावा के निकट जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है। तो यमुना और चंबल का जो मिलन है, संगम है, वो इटावा में होता है। काली सिंध नदी जो है इसकी सहायक नदी है। पार्वती क्षिप्रा नदी इसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन नगर बसा हुआ है और उसी उज्जैन में कुंभ का मेला किस नदी के किनारे लगता है? क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। प्रयागराज में कुंभ का मेला किस नदी के किनारे लगता है? गंगा नदी के किनारे लगता है। ठीक है, तो ये बेतवा नदी कहां से निकलती है? रायसेन से निकलती है। रायसेन, रायसेन जिला कहां पर है? मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, कुमारा गांव रायसेन से निकलती है। ये मुल्ताई पहाड़ी बैतूल से निकलती है। मुल्ताई पहाड़ी है ना, मुल्ताई पहाड़ी बैतूल से निकलती है। ये भी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो केन नदी मुल्ताई पहाड़ी से निकल आ रही है और रायसेन जिला से बेतवा नदी निकल रही है जो हमीरपुर में मिल रही है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में है। बांदा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में है। बांदा कालिंजर महोत्सव यहाँ आयोजित किया जाता है। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान जो है वो बांदा में माना जाता है। ठीक है भाई, क्लियर। बेतवा यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद ये नदी गाजीपुर में पहुंचती है। गाजीपुर में गोमती नदी इसको आकर के मिलती है। गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो मैदानी भाग से ही निकलती है और मैदान में ही गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है भाई, गोमती नदी फुलहर झील या गोमल ताल भी कह देते हैं, पीलीभीत से निकलती है। उसी की एक सहायक नदी है सई नदी। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला जो है वो इसी सई नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है भाई, बेलाह देवी का मंदिर इसी नदी के किनारे है। अगर आप प्रतापगढ़ के आसपास से हैं तो आपको आइडिया होगा, बेलाह देवी का मंदिर सई नदी के किनारे पर है। उसके बाद बलिया आता है। बलिया से ये नदी बाहर निकल जाती है, यानी कि बाहर का मतलब बिहार नहीं, बिहार है, वो बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगला ये यूपी से कहां आ गई? बिहार में आ गई। तो पहले चौसा नामक स्थान पड़ता है। इस चौसा नामक स्थान पर इसको एक नदी आकर के मिलती है, कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी, ये नदी कौन सी ट्रिब्यूटरी होगी? ये नदी राइट ट्रिब्यूटरी होगी या नहीं होगी? जी सर। कर्मनासा नदी की एक सहायक नदी है चंद्रप्रभा नदी। चंद्रप्रभा नदी चंदौली में बहती है और चंदौली में ही उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभयारण्य चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो स्थित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये नदी छपरा स्थान पर इसे घाघरा नदी मिलती है जो आयतन की दृष्टि से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। इसकी एक सहायक नदी शारदा नदी है। इसी की सहायक नदी सरयू नदी है, सरयू नदी। और इसी सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगर बसा हुआ है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद पटना आता है। पटना में इसको सोन नदी मिलती है। सोन नदी सतपुड़ा श्रेणी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहां से ऐसे भी सवाल पूछता है कि ये नदी साउथ से, दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है या नहीं बह रही? बोलो। ये नदी सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। ये साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है? बोलिए भाई। तो आप कहेंगे सर हाँ। पुनपुन नदी फतुआ नामक स्थान पर जो है गंगा नदी में मिल जाती है। सवाल पूछा जाए कि पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है तो आप बताएंगे कि पुनपुन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी ही है। ठीक है, फतुहा बिहार में एक स्थान है जहां पर जाकर के मिलती है। सोनपुर, सोनपुर में गंडक नदी आकर के इसको मिलती है। गंडक नदी की एक सहायक नदी है त्रिशूल गंगा। त्रिशूल गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गंडक नदी की सहायक नदी है त्रिशूल गंगा, जो इसको आकर के मिलेगी यहाँ। फिर भागलपुर में इसे कोसी नदी आकर के मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक, क्योंकि ये नदी बाढ़ लेकर आती है, बिहार का शोक कहते हैं। गोसाई धाम ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। वहां से 7 धाराएं निकलती हैं जिनमें से 3 धाराएं भारत में आती हैं। 7 धाराओं की वजह से इस नदी को सप्त कौशिकी नदी भी कहा जाता है। इस नदी को क्या कहा जाता है? सप्त कौशिकी नदी। तो सप्त कौशिकी नदी किसको कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा हमारा कोसी नदी को। ठीक है भाई, अरुण कोसी भी किस नदी को कहा जाता है? तो अरुण नदी भी। कई बार सवाल पूछ देगा कि अरुण नदी, तो अरुण नदी कोसी नदी की सहायक नदी है। मैं लिखाऊंगा इसको प्रॉपरली तो आपको बात समझ में आएगी। उसके बाद भागलपुर के बाद ये नदी झारखंड में प्रवेश कर जाती है, जहां झारखंड में गंगा नदी सबसे कम प्रवाहित होती है। एक ही जिले से प्रवाहित होती है झारखंड में, और वो जिला कौन सा है? वो जिला है साहेबगंज। वो जिला कौन सा है? साहेबगंज वो जिला हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद ये नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। पश्चिम बंगाल में जब ये प्रवेश करती है उसके बाद देखो झारखंड के बाद कहां चली गई? वेस्ट बंगाल में।
झारखंड के बाद कहाँ चलेगी, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में यहाँ फरक्का बैराज बनाया गया है। ये बैराज इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ से हुगली नदी निकली हुई है, तो हुगली गंगा की सहायक नदी नहीं है, वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, वितरिका है ना। नदी से कोई नदी निकल रही है तो वो वितरिका, नदी में कोई नदी मिल रही है तो वो सहायक नदी, ठीक है। तो यहाँ से हुगली नदी निकली है। कोलकाता बंदरगाह पर जो है शिप चलते हैं, शिप यार्ड चलते हैं। तो गंगा नदी जो है हिमालय से लेकर आती है अवसाद, तो उन अवसादों को इस नदी में जाने से रोकने के लिए फरक्का बैराज बनाया गया, जो मछलियों को भी रोक देता है। इसलिए ये जो बैराज है साथियों, ये डिस्प्यूटेड है कहां पर, भारत और बांग्लादेश में, क्योंकि हुगली नदी उधर जा रही है, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश में ये फरक्का बैराज विवादित हो जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इधर से जो मछलियां जा रही थी वो भी रुक गई, और बांग्लादेश के लोग मछलियां खाते हैं, तो वो वहां पर क्या हो रहा है, उनकी मछलियां आ ही नहीं पा रही, वो बैठे हुए कांटा लेकर, ठीक है, मछलियां इधर जा ही नहीं पा रही हैं, तो इसलिए ये डिस्प्यूटेड हो गया। तो फरक्का बैराज डिस्प्यूटेड है भारत और बांग्लादेश के बीच में। सवाल यह भी पूछा गया है कि जो फरक्का बैराज है वो किस देश के सबसे नजदीक पड़ता है, तो वो साथियों नजदीक पड़ता है किसके, बांग्लादेश के सबसे निकट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद महानंदा नदी। अच्छा, गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली पहली सहायक नदी कौन सी है, तो बाईं ओर से मिलने वाली पहली सहायक नदी याद करो, रामगंगा नदी। अंतिम कौन सी है, महानंदा नदी। गंगा नदी में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी मानी जाएगी, महानंदा नदी मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसको क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद इधर से तिब्बत वाले हिस्से से एक नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र, जो हमारा अगला नदी तंत्र है, हम इसको ही पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ये नदी बांग्लादेश में दोनों मिल जाती हैं और मिलने के बाद में ये मेघना नदी के रूप में देखने के लिए मिलती हैं। ये मेघना बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ढेर सारा सेडिमेंटेशन करती हैं और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसका नाम सुंदरवन क्यों डाला गया है सर, क्योंकि इसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन से फॉरेस्ट, इसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और यही मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है साथियों आपको ध्यान रखना है ना भाई, सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इसको जो है क्या बोला जाता है, तो सुंदरी नामक वृक्ष के कारण, सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष के कारण इसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। पश्चिमी भाग इस डेल्टा का पश्चिम बंगाल में है और पूर्वी भाग इसका बांग्लादेश में है। तो ये डेल्टा भी विवादित हो गया भैया, है ना, बंटवारे को लेकर डिवाइड जो है इसमें भी डिस्प्यूटेड हो गया। सवाल ये आ रहा है कि जो है घाघरा नदी कहां से निकलती है, अभी बात करेंगे उस पर, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा हो गया। इसी मेघना नदी में बांग्लादेश में एक नदी आकर के मिलती है जो नागालैंड और मणिपुर की सीमा से निकल रही है। नाम क्या है, बराक नदी। और इस बराक नदी पर मणिपुर में ही एक बांध बना हुआ है, तिपाईमुख बांध। और ये तिपाईमुख बांध जो है वो कैसा है, वो डिस्प्यूटेड डैम है, किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम बात करेंगे, आप कह रहे हैं कि जो है घाघरा नदी कहां से निकल रही है, तो ये निकल रही है तिब्बत से। तिब्बत का कौन सा ग्लेशियर, मापचाचुंग ग्लेशियर। ये सभी हम लिखेंगे ना अभी, तो लिखेंगे तो क्लियर होंगी चीजें। मापचाचुंग ग्लेशियर। अब त्रिशूल गंगा मत कर देना भैया, उसमें त्रिशूल गंगा नहीं है, ये जो है ये वाली नदी है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा गंगा नदी पहले उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद बंगाल की खाड़ी। क्या आपको पूरा का पूरा डायग्राम क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है भाई। एक दो बार जब इसको हम और रिवाइज करेंगे तो ये निश्चित रूप से आपका जैसे दिमाग में है ना, तो बैठ जाएगा, तो आप कर पाओगे। थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ेगा भाई चीजों का, लेकिन आप देखो ना कितने सारे सवाल हमारे इससे क्लियर हुए, ये भी तो आपको देखना है भाई, ठीक है। सतोपंथ ग्लेशियर के दोनों तरफ से दो नदियां निकलती हैं, एक है धौली गंगा और एक है विष्णु गंगा। दोनों विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं, फिर आगे जाकर अलकनंदा बनती है। बिल्कुल सही बात है ये।